आज के मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आगे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेडिटेशन यानी ध्यान आज की इस बिजी लाइफ में बाहरी रूप से आप दिखा सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं और जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन क्या ये सत्य है? सत्य कुछ और ही है। आप बाहरी दिखावा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप भीतर से क्या हैं? आपके भीतर चल रही वो उथल पुथल। लोग बाहरी रूप से संपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर से स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सबके शिकार होते जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से आज दुनिया ध्यान की ओर भागे जा रही है। ध्यान वो विधि है जो आपको भीतर से शांत करती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम आज के मॉडर्न एजुकेशन लेने वाले इंसान, हमें यही नहीं पता होता कि हमें ध्यान करना कैसे है, असल में ध्यान क्या है। हम हर एक चीज को इस फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करके देखते हैं, जबकि ध्यान दूसरे ही आयाम की चीज है। योग ने हमें बहुत सारे ध्यान के बारे में बताया। ध्यान कई तरह के होते हैं, इनकी कई मुद्राएं होती हैं। हर एक विशेष चीज के लिए विशेष ध्यान होता है, लेकिन इन सब में मुझे एक ध्यान विधि बहुत ही विशेष लगी और बहुत ही सरल। इस ध्यान विधि ने मुझे बहुत प्रभावित किया, पूरा बदल के ही रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विपश्यना ध्यान विधि की, जिस विधि को स्वयं भगवान बुद्ध ने दिया। यह विधि बहुत ही सरल है और आप इस ध्यान को अपनी बिजी लाइफ में भी कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी मेडिटेशन सेंटर जाने की जरूरत नहीं है और ना ही जंगल जाने की जरूरत है। आप अपने घर पर रहकर ही अपने परिवार और कामकाज के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका नुकसान कुछ नहीं है बल्कि ढेरों फायदे हैं और करने में भी बहुत सरल। देखिए, अगर ध्यान करने की बात करी जाए तो ध्यान करने जैसी चीज नहीं है, क्योंकि करने जैसी चीजों को आप बाहरी दुनिया में कर सकते हैं। उसका एक मेथड होता है, एक थ्योरी होती है, लेकिन इस विधि में जो आपके भीतर घटेगा उसका कोई मेथड नहीं है। यह बाहरी दुनिया से लिंक नहीं करती है। यह आपके भीतरी चीज है जो आपके भीतर ही घटती है। और याद रखना, भीतरी चीज को किया नहीं जा सकता, वो तो बस होता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपके विचार। क्या आप अपनी मर्जी से अपने विचारों को कर सकते हैं या अपनी मर्जी से इन विचारों को रोक सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि यह आपकी भीतरी चीज है। ये आपके भीतर चल रहे हैं और जो आपके भीतर चल रहा होता है वो आपकी पकड़ से दूर होता है। तो ठीक है, आपकी एक टेंशन तो यही खत्म हो जाती है कि आपको ध्यान करना नहीं है, ये तो स्वतः ही सध जाएगा। बस आप 24 घंटे अपने पूरे दिन में थोड़ा समय निकाल लो, तकरीबन आधे घंटे का, और बस एक जगह बैठ जाओ, जैसे एक योगी बैठते हैं, आंखें बंद करके। और बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। अपनी सांस को भीतर जाते हुए देखना है। जब श्वास बाहर आए तो आते हुए देखना है। आपको देखना है इस शरीर के द्वारा श्वास ली जा रही है और श्वास छोड़ी जा रही है। ये प्राण ऊर्जा कोई देख रहा है। हाँ, आपके भीतर ही कोई सजग और सहज होकर देख रहा है। बस श्वास देखते रहो। आपका शरीर बिल्कुल ढीला, एकदम स्थिर, शांत है। शरीर में किसी भी प्रकार की अकड़न नहीं होनी चाहिए। शरीर से कोई भी प्रयास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्थिर। आपको अपने शरीर से शक्ति व्यर्थ नहीं करनी है। कोई भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपका शरीर ऊर्जा को स्टोर कर रहा है। बस आराम से, शरीर ढीला। आपका सिर झुका नहीं होना चाहिए। सिर हल्का सा ऊपर की ओर, आंखें बंद। ध्यान आपका थर्ड आई पर भी नहीं होना चाहिए। केवल आपका ध्यान आपकी जीवन ऊर्जा यानी श्वास पर होना चाहिए। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। अगर हो सके तो विजुलाइज कीजिए कि आपके हर एक श्वास में एक विशेष शक्ति
आपके भीतर प्रवेश कर रही है। वो श्वास आपकी नाभि तक जा रही है और आप श्वास छोड़ रहे हैं। हाँ, आप इसे देख पा रहे हैं। ये क्रिया आपका शरीर नहीं देख रहा, ना ही आपकी आंखें देख रही हैं, क्योंकि आपकी आंखें तो बंद हैं। तो ये सब कुछ कौन देख रहा है? बस देखते रहिए, सहज रहिए। अब आपके दिमाग में आने वाले विचार वो कम होते चले जाएंगे। जो विचार आ रहा है उसे आने दीजिए। विचारों से लड़ने का प्रयास मत कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इन विचारों से मुक्ति कैसे पाऊं। विचार हर तरह के आ सकते हैं। विचार गंदे भी आ सकते हैं, सामान्य विचार भी आ सकते हैं। उन सभी विचारों को आने दीजिए। जिस तरह से आप अपनी श्वास को देख रहे हैं, ऐसे ही उन विचारों को भी देखकर जाने दीजिए। आपका ध्यान बार बार उन विचारों की तरफ जाएगा। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान फिर अपनी श्वास पर लेकर आइए। धीरे धीरे वो सभी विचार कम होने लगेंगे। आपकी श्वास भी छोटी होने लगेगी। जैसे जैसे आपके विचार कम होंगे, वैसे वैसे आपकी श्वास छोटी होती चली जाएगी। असल में आपके विचारों का कनेक्शन आपकी श्वास से है। जितनी गहरी आपकी श्वास होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको विचार आएंगे। लेकिन जब आपका ध्यान आपकी श्वास पर होगा, तब तब आपके विचार शांत रहेंगे। श्वास छोटी होते ही आपके विचार भी खत्म हो जाएंगे और आप गहरे ध्यान में उतरने लगेंगे। और ऐसे में आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वार खुल जाएंगे, जिसमें अपार शक्तियां और संभावनाएं हैं। आपके भीतर आपको गहन अंधकार दिखाई दे रहा होगा। अब आपके विचार एकदम शांत हैं। धीरे धीरे श्वास से भी आपका ध्यान हटता चला जाएगा, क्योंकि आप अब अपने भीतर गहरे में उतरने लगोगे। आपका प्रवेश उस अंधकार में होगा जिसका कोई छोर नहीं होगा। आपको यह अंधकार बहुत ही विराट, विशाल दिखाई देगा। इसका ना तो कोई छोर होगा, ना ही कोई सीमा होगी। बस चारों तरफ वो गहन अंधकार। आप उस अंधकार को देखते रहिए। इसे शून्य में डूबना है। ध्यान की इस स्थिति में आकर जब आप ध्यान में डूब जाते हैं, आपके विचार थम जाते हैं और आप केवल उस ध्यान में होते हैं, उस समाधि की अवस्था में होते हैं। तो इस अवस्था में आपका कनेक्शन इस भौतिक जगत से टूट जाता है। आप उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश पा लेते हैं और इस संसार की जुड़ी सभी वस्तुओं से मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था में आपके रिश्ते, नाते, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा यानी भौतिक जगत, इस फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी वो सभी चीजें इस फिजिकल वर्ल्ड में ही रह जाती हैं और आप उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश पा लेते हैं। संसार के हर एक दुख दर्द से आप मुक्त हो जाते हैं। यह वो परम आनंद की अवस्था है। यह वो नशा है जिसके आगे संसार की बड़ी से बड़ी खुशी व्यर्थ है। आपको समझ आने लगता है, आपके भीतर वो दृष्टा जान लेता है कि संसार की जिन वस्तुओं में आप आनंद समझते थे, असल में वो भ्रम है, धोखा है। असली आनंद तो आपके भीतर है और जब यह स्वाद आप एक बार चख लेते हो, तो धीरे धीरे आपका कनेक्शन इस संसार से कमजोर पड़ने लगता है। अब आप इस संसार में रहोगे, लेकिन पहले की तरह नहीं। सब कुछ भोगोगे, लेकिन उस तरह नहीं जैसे आप पहले भोगते थे। सभी रिश्ते नाते होंगे, अपने सभी कर्तव्य निभाओगे, लेकिन आप भीतर से बदल जाओगे। आपके भीतर की स्थिति वो नहीं होगी जो पहले थी। तो इस तरह से आप विपश्यना ध्यान अपने घर पर ही कर सकते हो। अब आपके इससे जुड़े कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे ध्यान कितनी देर करना है। देखिए, आप ध्यान जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर कीजिए। मिनिमम 30 मिनट तो आपको ध्यान करना चाहिए। कभी भी ध्यान जबरदस्ती मत कीजिए। आप अपने भीतर से कन्फ्लिक्ट हैं, बेचैन हैं, कुछ करने की टेंशन चल रही है,
और ऐसे में आप जबरदस्ती ध्यान करोगे तो आपका ध्यान नहीं सधेगा। आपके पास जब समय हो आप तब ध्यान कीजिए, दिन रात जब भी। दूसरा सवाल यह हो सकता है कि क्या विपश्यना ध्यान करने से कुंडलिनी को एक्टिवेट किया जा सकता है? देखिए, मैं तो केवल यही कहूंगा, केवल आप ध्यान कीजिए और उस ध्यान में आपको जो कुछ मिलेगा वो प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि विपश्यना ध्यान करने से आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, तो आप यही सोचते रहेंगे कि मुझे कुंडलिनी एक्टिवेट करनी है, इसलिए मैं विपश्यना ध्यान करूंगा। तो ऐसे में ना तो आपका विपश्यना ध्यान हो पाएगा और ना ही आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो पाएंगी। आप निस्वार्थ बिना किसी इच्छा के केवल ध्यान कीजिए, बस ऐसे ही। आपको कुछ नहीं पाना, आपको शांति भी नहीं पानी, मोक्ष भी नहीं पाना, कुछ नहीं। बस आपको मजा आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, आपसे ध्यान हो रहा है, और फिर देखना आपको सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। और जब मिलेगा तो आपके लिए उसका कोई भी मोल नहीं होगा, बिल्कुल मेरी तरह। यह ध्यान कौन कौन कर सकता है? इस ध्यान को सभी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यह ध्यान बहुत अच्छा है। इससे स्टूडेंट की फोकस पावर बढ़ती है, वह पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और जो लोग काम वासना से परेशान हैं, जिनको काम वासना छोड़ती ही नहीं और वो इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो इससे उन लोगों को भी फायदा होगा। धीरे धीरे आप काम वासना के गुलाम नहीं रहते, बल्कि काम वासना आपके गुलाम हो जाती है। आप जब चाहें यह आपसे कंट्रोल हो जाती है, जब चाहें आप इसमें उतर सकते हैं। मतलब स्वयं का मालिक होना, अपने मन को अपने वश में ही कर लेना, यह सब कुछ धीरे धीरे घटित होने लगेगा।